हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वास्तविक संख्याएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तकरीबन 80 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद मेरा आपसे वादा है कि रियल नंबर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बने। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मत सोचिए कि ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है या एनसीईआरटी वालों के लिए है। ये सबके लिए है। मैथ्स अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस कुछ टर्म याद कर लीजिएगा। जैसे हो गया यहाँ का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है। इसी तरह से कुछ कुछ जो संख्या है बस उसको याद रख लीजिएगा इंग्लिश में नाम, चाहे हिंदी वालों के लिए इंग्लिश में नाम, चाहे इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में नाम, तो आपका हो जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इससे घबराना नहीं है कि हिंदी में है तो इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ शब्द का ही फ़र्क है। ठीक है। तो चलिए, 8, 10 और 50 का हल करने पर क्या है? 2 आता है। तो क्या वो क्या निकाला गया है? सिंपल से बात है, 8, 10 और 50 है। ठीक है। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें जो भी नंबर है उससे हमेशा छोटा ही नंबर आएगा। ठीक है। और एलसीएम निकालेंगे तो ये तीनों में सबसे जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा हमेशा आएगा, उसके बराबर या उससे बड़ा आता है। ठीक है। ये है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर 2 आया है तो सिंपल सा बात है, 8 से सबसे छोटा क्या है? 8 से भी छोटा है, तो मतलब क्या है? इसमें मौसा ही निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, या निकाल के देख लीजिए, 8, 10, 50 इसमें सब में 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मौसा निकाला गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यही है ना। देखिए, √3 पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये क्या है? √3 इंटीजर भी नहीं है। ठीक है। पी बाई क्यू है तो पी क्या है? पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। इंटीजर बोले तो पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक होना चाहिए। √3 पूर्णांक नहीं है। √5/5, √5/5 क्या है? ये √5 के फॉर्म में ही रहेगा। 2√2/√2 है। 2√2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2। समझ में आया? ये 2 ही हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा परिमेय संख्या। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, √7 नहीं है। √2/√2, √2/√7 ये कटेगा? नहीं कटेगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। √3/√7 ये भी नहीं है। √25/√49 है ना। तो √25/√49 है। √25 को क्या लिख सकते हैं? 5। √49 को क्या लिख सकते हैं? 7। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए, 6/15 लिखा हुआ है ना, इसको कट पीट के बराबर कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। देखने से पता चल रहा है 0.4 आएगा। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई भी भिन्न के रूप में है, अगर उसको दशमलव में चेंज कर रहा है तो क्या होगा? या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। शांत उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से कट जाए और वैल्यू टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। और अशांत उसको बोलते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो, रिकरिंग वैल्यू हो, या जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है दोस्त, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जैसे 2/3 है, 2/3 को अगर डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा? 0.6666। ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्यों? क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। या और क्या है? अशांत का बात कर रहे थे, ये शांत हो गया और ये अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6/15 क्या होगा? ये दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि कट जाएगा ये। निम्नलिखित कौन अशांत विस्तार है? अशांत पूछ रहा है। देखिए, 17/18। अच्छा, शांत होगा या अशांत होगा, इसका निकालने का भी एक तरीका है। ठीक है। क्या है तरीका? अगर डिनोमिनेटर में कोई भी डिनोमिनेटर हुआ नीचे, ऊपर हो गया अंश और नीचे क्या हो गया? हर। ये हुआ ना। अगर हर में 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावा कुछ भी होता है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत होगा उसका दशमलव विस्तार। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए, 17/18 नीचे क्या है? 17/2 गुने 3 के स्क्वायर है ना। तो 3 आ गया। 3 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 ही सिर्फ बचेगा तभी शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा
तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया? जैसे 3/8, 3/8 क्या हो गया, 3/8 को क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 के फॉर्म में है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा, ये अशांत होगा। ठीक है। और ये देखिए, चलिए सी का देखिए, 169 अपॉन क्या है, 2000 है ना। 2000 को आप क्या लिख सकते हैं, 2000 को 2 और 5 के फॉर्म में ही होगा, है ना। 2 गुने 10, 10 का क्यू है ना। देखिए 2 और 10, 2 या 5 है, क्या है, एक 2 और एक 5 मिलकर 10 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो 10 और 5 दो ही का फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आया? तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। महत्तम समवर्तक ए बी इंटू लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर क्या होगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला हम लोग पढ़ा देती हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई दिक्कत है तो क्या कीजिएगा, मैं रियल नंबर पे जो वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर का हमने वीडियो बनाया रखा है, तकरीबन 4 वीडियो लेक्चर होगा पूरा, वो अगर देख लीजिएगा तब दूर दूर तक कोई डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का बुक हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए एलसीएम ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला ही अपने पास है। क्या एलसीएम निकालते हैं, कोई भी 2 नंबर है जिसका हम एलसीएम निकालते हैं, फिर कोई भी 2 नंबर है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ए बी का, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है हमारे पास है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। 600 क्वेश्चन नंबर 7, 625 का भाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, 625 में क्या है, फैक्टराइज कर दीजिए, 5 से कीजिएगा तो 150 25, 5 से तो 25, 5 से तो कितना 5, तो कितना होगा 1 2 3 4, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो 4 घात होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच हमेशा अनंत परिमेय हो सके, अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत होगा। 2.1 2.122 2.1345 कुछ भी दे दीजिए, सबका सब क्या 2 और 3 के बीच में ये कितनी परिमेय संख्या होगी, अनंत परिमेय संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमें निकालना है, इसको देख लीजिए। देखिए √49 अपन √64 है। 49 को 7 लिख दीजिए और 64 को क्या लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। बाकी कोई भी देखिए, ये 91 है और ये क्या है 51 है और ये 91 है। ठीक है। ये सब क्या है, अंडर रूट कभी जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या अंडर रूट में ही रह जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वो भी परिमेय संख्या अगर है, ठीक है, गुने अगर परिमेय संख्या अगर करेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसके साथ अगर अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा हमेशा। और अपरिमेय गुने अपरिमेय, ये क्या होगा, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, गुने √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो क्या निकला, √6 अपरिमेय संख्या। चलिए √2 अपरिमेय संख्या है। अब हम ले लेते हैं √2, ये भी तो अपरिमेय संख्या है, तो √2 गुने √2 क्या होगा 2, ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये वाला हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, एक परिमेय संख्या, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, 2/3 एक परिमेय संख्या हो गया। एक अपरिमेय संख्या क्या ले लीजिएगा, √3 ले लीजिए, अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अनंत है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या निकालना है। ये क्या है, इसको तो क्या है, √64 को 8 लिख देंगे और √36 को 6, ये तो हो गया परिमेय संख्या। क्या है ये, परिमेय संख्या। √81 ये क्या है, 9 है, ये भी परिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √49 को क्या लिख सकते हैं, 7,
9 को क्या लिखते हैं 3, ये भी क्या है परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, कोई भी एक वृत्ताकार पथ है पर 3 धावक है जो एक ही स्थान से एक पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, एक को लगता है 3 घंटा, एक को लगता है 4 घंटा, एक को 8 घंटा लगता है। तीनों एक ही स्थान पर कब वापस मिलेगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होते हैं। और इसको कैसे करना है, जब तीनों एक ही स्थान पर कब पहुंचेगा तो हमेशा सिंपल सा बात है कि इसको एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, 3, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 8 3 24 होगा, उससे यही एलसीएम होगा, तो 24 घंटा हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्तों। जब इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या है, आंख बंद करके एलसीएम निकाल दीजिए। चलो क्वेश्चन 43 सेम है। 3 धावक है, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है। कोई एक बंदा है जो 1 घंटे में पहुंच जाता है, दूसरा है 3 घंटे में पहुंच जाता है, चौथा 5 घंटे में। इन दोनों को क्या करना है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने का समय, जब तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो क्या है इसमें भी क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम 135 का कितना होगा, 15 होगा, निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है। 3 धावक है, एक पॉइंट से जा रहा है, एक को 2 घंटा लगता है, को 4 घंटा लगता है, को 6 घंटा लगता है। तो तीनों को एक ही पॉइंट पर अगर मिलना हो वापिस तो कितना लगेगा, 2 4 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, बताने की जरूरत नहीं है। π/2 में क्या अंतर है, अच्छा π/2 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय संख्या है, π/2। देखिए π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 तो क्या है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या और बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 2.718 इस तरीके से कुछ कुछ होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, जी हो गया, कोई भी अंडर रूट वाला हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब क्या है, ये सब के क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, इरिवर्सिबल नंबर है। क्या है ये सब क्या, इरिवर्सिबल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये x का मान क्या होगा, इसका x का वैल्यू निकालिए। x² - 5x + 4 = 0 है। चलो इसको निकालने के लिए क्या, x², इसको इस ब्रेक कीजिएगा तो -4x - x + 4 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को एक साथ कीजिए, इन दोनों के साथ। इसमें x कॉमन होता है x - 4, इसमें -1 कॉमन होगा तो क्या होगा, x - 4 = 0। तो x - 1 x - 4 ये तो हुआ। x इक्वल क्या होगा, 1 होगा, ये 4 ले लीजिए। x 1 होगा और 4 आंसर होगा। तो क्या है, ये दोनों पूर्णांक ही तो है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें है क्या, 0 पॉइंट है। क्या है, 0 पॉइंट्स है। ये 0.12 0.12 ये क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय संख्या। देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हमेशा चलते जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ख़त्म नहीं होगा मतलब। और क्या रिपीट कर रहा है, एक 12 है, फिर 112 है, फिर ये 1112 है, इस तरीके से कभी रिपीट नहीं कर रहा है ना। ये क्या, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, तो क्या होगा, ये हमेशा इरिवर्सिबल नंबर होगा। क्या होगा, ये इरिवर्सिबल मतलब अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हमेशा एक ही होगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा, ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, इसका मौसा निकलेगा तो क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कौन सा इसमें से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 8 है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 4 भी इसका क्या है, मतलब फैक्टर है। 9 है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 फैक्टर। 11 है क्या, यस 11 है, क्योंकि 1 और 11 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 15 है क्या, हाँ 15 नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 और 5 से भी कट जा रहा है, ठीक है। 2 संख्याओं का मौसा इतना है और लॉसा इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल, मौसा गुणे लॉसा, कोई भी 2 संख्या का कल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। मौसा दिया हुआ 95 गुणे तो 50, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 संख्या का गुणनफल हो जाएगा। कीजिए, 95 गुणे 50 कीजिएगा, देखने से लग रहा है कि कितना होगा,
ये होगा, गुना करके देख लीजिए। 9 × 5 = 45, 45 से ज़्यादा होना चाहिए, यही है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वही होता है जो स्वयं से और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना। देखने से लग रहा है कि 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। ये 73 ऐसा है जो किसी से नहीं कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 15 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने √16 को क्या लिख सकते हैं? 4, 4 3 12। तो 12 क्या है? परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अलग है? तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? परिमेय है। ये 16/4 क्या है? ये √16 को 4 लिख सकते हैं और √4 को 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? 2। तो ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। √2/5 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि √2 क्या है इसमें? अपरिमेय है। इसको देखिए, √25 को क्या लिख सकते हैं? 5/9। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो अलग क्या है? ये C है, अपरिमेय संख्या। किसी धनात्मक पूर्णांक 8A 27B AB मासूम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें बस सिंपल सा दिया हुआ है, कोई भी AB है। AB क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का लॉसक गुने मौसक किसके बराबर होगा? तो उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, AB के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किससे प्रकलित किया जा सकता है? हमेशा मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों बनाया गया है? मौसा निकालने के लिए है, उसमें काम आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? देखिए 144 का क्या होगा? √12। 81 का √9 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया। 4 + √5, ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक ही है, क्या है? परिमेय संख्या, जो है B है। निम्न से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब कौन सा परिमेय है? ये क्या है? अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा अपरिमेय। ये क्या है? ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये देख लीजिए, √75 दिया हुआ है और √48। निकाल के देखिए, 3 से कटेगा, 25 × 75 और 16 × 48। √25 बचा। √25 को बाहर निकालेंगे तो क्या 5 बचेगा, वो √16 को 4। तो 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? 2। कोई भी 2 क्रमिक ले लीजिए, जैसे 24 26 हो गया, 2 तो हमेशा ही होगा, ठीक है। 2 तो हमेशा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है? निकाल लीजिए इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1440 है, 2 से लगाइए कितना होगा? 720। फिर 2 से लगाइए 360, 2 से लगाइए तो 180, फिर 2 से लगाइए तो 90, फिर 2 से लगाइए तो 45। देखिए अब 45 है, 2 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 है, तो 5 घात अधिकतम, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय निकाल लीजिए। देखिए 1 नंबर में क्या है? √36 को 6 लिख सकते हैं, √64 को क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी है, √1 को 1 लिख लीजिए, √81 को क्या लिख सकते हैं? 9। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये देखिए अपरिमेय संख्या, √3/√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको देख लीजिए, -9 को -9, √14 को 7 लिख लीजिए। ये क्या? ये भी क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या कौन सा होगा इसमें? 8 तो भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 11 जो अभाज्य है। निम्न से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या कौन सा है? ये तो 3 है, √9 को 3 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? √25 को 5 लिख सकते हैं। ये 7 है, तो ये क्या है? 20 है। 2 तथा 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या इसमें से बताना है। √11 क्या होगा? 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नहीं होगा 2 और 2.5 के बीच में। √5 का वैल्यू होता है, याद रखिए 2.236 होता है, यही होगा आंसर।
2 और 2.5 के बीच होगा यही। √22 का ही बहुत ज़्यादा होगा, √12.5 का ही ज़्यादा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अभी अभी बताया है, ठीक है, अभी भी क्या बताया, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है क्या? गलत। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2 है, फिर √8 ले लीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का गुणा कीजिएगा क्या होगा? 16 होगा। ये परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन इसमें लिखा क्या है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये तो गलत है कथन, ठीक है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही होगा। कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2/3, उन्हें अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, चलिए √3 ले लेते हैं। क्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है क्या? यस, हमेशा ही होगा। देख लीजिए, 2/√3 हो जाएगा। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं होता, गलत है। कभी मान लीजिए 2√2 + √3, ये हमेशा जोड़ेगा तो क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी कोई पूर्णांक नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक है और एक परिमेय संख्या, काहे नहीं होगा? दो एक पूर्णांक है और 3 क्या है? ये भी तो पूर्णांक भी और एक परिमेय संख्या भी है, तो इसका क्या है? पूर्णांक काहे नहीं हो सकता भाई? पूर्णांक हो ही सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 39 देख लीजिए। देखिए n अगर प्राकृत संख्या है तो √n, कोई भी मान लीजिए क्या 2 क्या है? 2 एक प्राकृत संख्या है तो √2 क्या हो जाएगा? ये हमेशा प्राकृत संख्या रहेगा? नहीं, गलत। ये हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। ये जरूरी नहीं कि हमेशा अपरिमेय संख्या है। 4 है क्या? एक प्राकृत संख्या है तो √4 क्या होता है? 2। तो ये भी तो परिमेय संख्या है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या रेखा जो है उस पर उसके प्रत्येक बिंदु पे प्रदर्शित करता है। देखिए पहले चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या। 0 1 2 -1 -2, क्या ये सारा का सारा प्राकृत संख्या है? गलत। सारा का सारा प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक। क्या सबका सब परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन क्या √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। √2 यहाँ पे आएगा, तो क्या √2 परिमेय संख्या है? गलत। √2 परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, जो परिमेय है या परिमेय सबको अगर किया जा सकता है तो क्या है, किसके अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्या का आता है। तो वास्तविक संख्या का हर एक नंबर इस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी पॉइंट लीजिए तो सबका सब क्या होगा? वास्तविक नंबर ही होगा, ठीक है। वास्तविक नंबर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार और बता देता हूँ कि अगर कोई भी भिन्न है या कोई भी फ्रैक्शन में है, ठीक है, फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। या हिंदी में हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है। अगर हर 2n और 5n के रूप में है अगर, तो वो क्या होगा? शांत होगा, मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन 2n और 5n के अलावा कुछ और रहा, जैसे 3 के समथिंग आ गया, 7 के समथिंग आ गया, 7 के पावर में कुछ भी, तो वो हमेशा क्या होगा? अशांत होगा। वो अगर डेसिमल में उसको चेंज करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब वो चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे अच्छा फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 11/7, 7 जो है 7 को 10 के पावर स्क्वायर कर देंगे। 10 जो होता है 2 और 5 के फॉर्म में ही होता है हमेशा, ठीक है दोस्तों। तो 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा अशांत हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये अशांत हो गया तो ये तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर अच्छा बी क्वेश्चन देख लीजिए। बी में क्या दिया हुआ है? 91/2100, 91/2100 है ना। अच्छा 13 7 91 और 7 3 21 00, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे 300 आ गया ना, 300 को क्या ले सकते हैं? 3 × 10⁻², यही होगा। अब 3 आ गया, 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 और 5 के पावर n, मतलब है ना 2 के पावर n और 5 के n के अलावा कुछ और आ गया,
ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 343, 343 को लिख सकते हैं क्या, हम लोग 343 को लिख सकते हैं 7 के पावर 3। ठीक है, और नीचे ऑल 82 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, 2 और 5 सिर्फ बचा हुआ है। 2 और 5 होगा तो हमेशा क्या नंबर होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो शांत हो जाएगा। इसी को हिंदी में शांत बोलते हैं, जो पूरा का पूरा कट जाए अच्छे से, उसको शांत बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल, वही सेम क्वेश्चन पीछे वाला डिस्कस कर चुका हूँ। लौसौ, दो संख्याओं का लौसौ गुना दो संख्याओं का मौसौ जो होता है हमेशा उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, बारते 3600 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का सेम है दोस्तों, दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का ये लघुत्तम है। ठीक है, इसको काट के लघुत्तम कर लीजिए। दो संख्या का लघुत्तम इनके महत्तम समावर्तक का 24 गुना है। ठीक है, कोई भी दो संख्या है और लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ दिया हुआ है 600। मान लीजिए कि कोई भी नंबर है एलसीएम है और एचसीएफ है। ठीक है, कोई भी दो नंबर का एलसीएम होगा कुछ और कुछ एचसीएफ होगा। अब एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना देगा, 600। ठीक है, और यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या 280 है, ठीक है, तो दूसरा संख्या कितना होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को ना डायरेक्ट ऑप्शन से करना सही रहता है। ठीक है, देख लीजिए एक संख्या 280, दूसरा संख्या कोई एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है क्या 40, 40 लेके देखते हैं। तो इसका पहले एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। अगर एलसीएम निकालिएगा तो 280 आ जाएगा, और एचसीएफ निकालिएगा दोनों का तो क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई क्या 14 गुना है, इसमें अगर 14 से गुना 14 चौका 56, 560 आ जाता है। तो इतना तो नहीं है, पहला तो नहीं होगा। चलिए इसका सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 80। ठीक है, मान लीजिए कि एक नंबर है क्या 280, दूसरा नंबर क्या हो गया 80। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए। 80 और 280 को एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ अगर निकालिएगा इन दोनों का तो क्या होगा, 40 होगा। अब क्या एलसीएम जो है 14 गुना है, इसमें लिखा हुआ है कि लघुत्तम समावर्तक क्या है, इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो इसमें 14 से गुना कीजिए तो क्या 14 चौका 56, 560 आ गया, 14 गुना है, तो मतलब क्या हो गया, बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ऑप्शन से सोल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, संख्या दिया हुआ है 2.43 को पी बाई क्यू के रूप में प्रकट किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। 24.3 है, 23.43 है। इसको अगर डेसिमल में चेंज करना है, मतलब भिन्न में, तो क्या हो, पी बाई क्यू का फॉर्म है। तो इस तरीके से लिखा 2343/100, 2343/100 सीधा सीधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है, कौन सा संख्या ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। देखो ट्विन प्राइम नंबर या इसको जुड़वा भाज्य संख्या उसको बोलते हैं। जुड़वा नाम से पता चल रहा है, जुड़वा जो आसपास ही हो, मतलब जिसका जन्म आस ही पास हुआ रहता है, जस्ट मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए है, लेकिन जुड़वा है मतलब हमेशा जस्ट आसपास ही, मतलब +2 -2 का ही डिफरेंस होना चाहिए सब में। जैसे 11 13 हो गया तो जुड़वा भाज्य संख्या है, यस है, जुड़वा भाज्य संख्या है, क्योंकि 11 के जस्ट बाद 13 है, मतलब दोनों का 2 ही डिफरेंस होना चाहिए। जुड़वा भाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जिसका डिफरेंस हमेशा 2 हो। 11 और 13 के बीच कितना है, 2 है, तो ये भी है। 7 और 13 जुड़वा भाज्य संख्या है, ये नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा और भी चेक कर लेते, 3 और 5 जुड़वा भाज्य संख्या है, ये भी है जुड़वा। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का ही है। 17 और 19 जुड़वा भाज्य संख्या है, क्योंकि 17 और 19 के बीच में 2 ही का डिफरेंस है। तो अभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य संख्या कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सा परिमेय है। परिमेय कौन सा, देखिए पाई कभी नहीं होता परिमेय, √7 भी परिमेय नहीं है। अब देखिए ये देखने से पता चल रहा है √16 का वैल्यू 4 और √25 का वैल्यू क्या था, 5, 4/5 हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। नीचे √3 के रूप में है ना, तो ये भी नहीं होगा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में कौन सा अलग है, अलग कौन सा होगा दोस्तों, देखिए क्या 35 है, ये कभी नहीं क्या बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं।
क्वेश्चन 48 निम्न में कौन सा अलग है? अलग कौन सा है दोस्तों? देखने से पता चल रहा है कि ये और ये सब का सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 36 को 6 लिख सकते हैं, रूट 49 को 7 लिख सकते हैं। 6/7 के रूप में क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, बहुत बार बता चुका हूँ। कोई भी अपरिमेय संख्या में अगर कुछ भी परिमेय संख्या जोड़ते तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, 3 - √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, कोई भी 2 या 2 से अभाज्य संख्या है उसका मौसा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत होगा हमेशा। कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। जैसे 2 और 3 क्या परिमेय संख्या, इसके बीच में क्या होता है? बहुत सारा हो जाता है, 2.1, 2.2, 2.3, सब अनंत हो सकता है। ठीक है, 54 निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है? सी है। 2 संख्याओं का मौसा 55 है और लौसा कितना है? 55 है। तो संख्याओं का गुणनफल, अगर 2 संख्या है उसका मौसा और लौसा दोनों 55 है, तो मौसा भी 55 है, लौसा भी 55, से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा? लौसा गुने मौसा इक्वल टू क्या है? 2 संख्या का प्रोडक्ट 55 गुने 55 हो जाएगा। यही होगा आंसर। देख लो जिसमें कौन सा ऑप्शन है वही होगा। लगता है इसको गुना कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। चलिए 56 निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सा है इसमें? 15 तो है नहीं क्योंकि भाज्य है, 3 और 5 इसका गुणक है। 12 भी नहीं है, 75 भी नहीं, 25 या 75 होता है, 23 है। चलिए 57 निम्न में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा परिमेय संख्या है? तो ये तो भाई √11 नहीं है, √15 भी नहीं है क्योंकि √3 गुने √5 ये दोनों का दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या। ये है, देखिए देखने से पता चला। √81 क्या होगा? 9, और अंडर क्या है? 144 कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या ये नहीं है। संख्या 25 और 50 की एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? 2 संख्या दिया हुआ है ना, तो दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वही तो उस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए वही आंसर हो जाएगा। 25 × 25 125, 0 1250, देखिए यही होगा। चलिए 59 निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, ये है क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। दोनों आंसर है। ठीक है, देखिए 2√2/√2 क्या होगा? ये दोनों कट के क्या होगा? 2 आंसर हो जाएगा। तो दोनों का दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक कोई भी क्रमिक 2 सम संख्या है उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 2 होगा। जैसे 24 26 इसका क्या होगा? हमेशा 2 होगा। 4 2 6 हमेशा क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों। 61 400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 1400 में। सिंपल सा बात है, 1400 लिखिए। देखिए एक तरीका आपको बता देता हूँ 2 का घात निकालने का। ठीक है, 10 में कितना होता है? 10 में 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए 14 × 10 × 10 लिख सकते हैं ना। 14 में कितना है? 2 की पावर 1 है। 10 में कितना है? 10 में हमेशा 2 का एक ही होता है। एक 2 का होगा, एक 5 से मिलकर बना होता है 10। 2 × 5 5 × 10 है ना। 1 0 में हमेशा क्या होगा? एक ही 2 का घात होगा। ये भी 2 का एक घात हो गया। ठीक है, तो कितना होगा टोटल? 3 का घात हो गया। ठीक है दोस्तों, जितना 0 होगा उतना ही 2 का घात होगा। निम्न में कौन सा युग्म को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या नहीं है? कौन सा सहभाज्य संख्या नहीं है? सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? पेयर। कोई भी अभाज्य संख्या का पेयर को क्या बोलते हैं? कोई भी अभाज्य संख्या का पेयर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर को को प्राइम बोलते हैं। तो 9 और 13 क्या को प्राइम का है युग्म? ये तो नहीं है भाई, और यही नहीं पूछ रहा था, यही होगा आंसर। क्यों? देखिए 7 और 17 है, ये दोनों का दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 और 5 भी अभाज्य संख्या है, 17 19 भी अभाज्य संख्या है। तो कौन सा नहीं है? ये वाला आंसर नहीं है। 63 इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सा? ये तो परिमेय संख्या है, यही है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 49 को 7 लिख सकते हैं। ये सब क्या? परिमेय संख्या है। सिर्फ और सिर्फ √20 नहीं अपरिमेय संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ √20 अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 संख्या 90 और 50 की एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना होगा? सिंपल सा बात है, कोई भी 2 नंबर है उसका जो गुणनफल होता है वही तो होता है उसकी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। 9 × 5 = 45 हो जाएगा। 65 निम्न कौन सा परिमेय संख्या है? देखिए परिमेय संख्या कौन सा है? ये तो अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0।
तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। √7 में क्या है, अपरिमेय संख्या। 1/0 का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस 1/0 का मान जो होता है ना, हमेशा अनडिफाइन होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जाता है, या टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मतलब 1/0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। 0 के बराबर कभी नहीं होगा। इन्फिनिटी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बराबर कभी नहीं होता। 1/0 का वैल्यू बराबर इन्फिनिटी नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, 0 इन्फिनिटी के करीब होगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, या तो उसको बोल दीजिए टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं तो नॉट डिफाइन। ठीक है, यही दोनों आंसर होगा। ये इन्फिनिटी है इसलिए इसका आंसर नहीं है। अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा रहता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए 67, महत्तम समावर्तक a गुने b लघुत्तम समावर्तक a गुने b के बराबर होगा। सिंपल सा बात है, a गुने b होगा। किसी भी नंबर का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एलसीएम और एचसीएफ का गुना क्या होता है, हमेशा उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। 650 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, 4। ये रिपीट क्वेश्चन है। 69, 4 देखिए 4 के पावर 201 की ई का स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन मैं एक बार वीडियो में लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक बार और बता देता हूँ। देखिए 4 के पावर पहले 1 करके देखिए कितना होगा, 4। 4 के पावर 2 की जगह पे कितना होगा, 16। 4 के पावर 3 की जगह पे कितना होगा, 64। फिर 4 के पावर 4 की जगह पे कितना होगा, 256। 4 चौका 16, ये होगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो हमेशा 4 6 4 6 यही आएगा हमेशा। या तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ठीक है, 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया कि ये 2 और 8 तो कभी आ ही नहीं सकता। अब 4 कब आएगा और 6 कब आएगा। देखिए, अगर ऊपर जो है पावर विषम संख्या है तो हमेशा 4 आएगा, और सम संख्या है तो हमेशा क्या होगा, 6 आएगा। यही है। तो 201 क्या है, विषम संख्या है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 70, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। देखिए, एक परिमेय संख्या बोल रहा है तो मान लीजिए कि 2 ले लीजिए। एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो मान लीजिए कि √3 ले लीजिए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इस पर वैसे बता चुका हूँ, पीछे देख लीजिए अच्छे से। इस पर मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है निम्न में से। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। चलो 73, देखिए वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इसको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 5 4 और 10 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः वापस लौटने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो 5 4 10, इसको क्या करना है, हमेशा एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल दे, 5 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 ही होगा। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है नहीं 20, तो क्या करना है, तो ज़रूर थोड़ी कि 20 घंटे पे अगर नहीं मिल पाया तो कभी नहीं मिल पाएगा। अगला 20 घंटे पे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि 20 घंटा एलसीएम है, अगर 20 नहीं है तो क्या होगा, अगला क्या होगा, 20 के बाद एलसीएम 40 होगा, 40 के बाद 60 होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि 20 पे अगर ऑप्शन नहीं दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट वाला देख लेंगे। 40 है तो 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 74, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, वही सेम क्वेश्चन है। कितना, 1 है, 3 है और 8 है। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो कितना, 8 3 24 हो जाएगा। यही आंसर। कितना समय लगेगा, 24 घंटे लगेगा। ये है √225 है। क्या है, इसका अगर √ से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आंसर। तो 15 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यस प्राकृतिक संख्या है, और परिमेय संख्या भी है। इनमें से कोई नहीं, दोनों है, परिमेय संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 512/√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √3 का फॉर्म में बच जा रहा है। 77, देखिए x² - 3 = 0 है। देखिए x का वैल्यू निकालिए, x² कितना होगा, 3। तो x का वैल्यू क्या होगा, +- हो जाएगा। ठीक है, तो +- क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए 78, 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 79, देखिए संख्या 8 10 और 50 को हल करने पर 200 आता है। तो 200 कब आएगा बताइए, लॉसा निकालने पर। याद रखिएगा, कोई भी संख्या का जो लॉसा होता है हमेशा सारे संख्या से बड़ा होता है, या तो बराबर होगा नहीं तो बड़ा होगा। और मौसा क्या होगा, सारे संख्याओं का
सारे संख्या में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा, नहीं तो उसके बराबर आएगा मुअस्सर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, लसा है। अब देखिए 9025 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। देखिए 9025 है, इसका क्या निकालिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1895, 0 5 25, फिर 5 लग जाएगा। 5 3 15, 5 6 30, 5 6 5। ठीक है, अब 5 लगेगा नहीं तो 5 का कितना घात होगा, 2 ही घात होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे क्या है 80 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर कंप्लीट किए हैं, 80 क्वेश्चन। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर होगा तो हमसे पूछ सकते हैं आप। हमारा एक ग्रुप है यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का, व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में डायरेक्टली क्वेश्चन डालिए, हम लोग उसका सलूशन देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का। आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप हाई लिखकर भेज सकते हैं।